हेलो। हाँ हाँ जी। जी सर। आप काफी देर से वेट कर रहे थे लेट हो गई थोड़ा नहीं, ट्रेन। कोई बात नहीं। ये हम लोग जो ब्लॉग ऐप पर थे मैं वहाँ आ जाता हूँ। तुमने एक व्हाट्सएप भेजा मैंने, किससे बात कर रहे हो? हाँ बिल्कुल। किससे? अभी किससे? क्या सेशन चल रहा है हाँ, सर, सेशन चल रहा है। हाँ बताओ ये। नहीं नहीं, दूसरा सेशन है। क्लास ले रहे हो? हाँ ट्रेनिंग। ऑनलाइन है क्या? हाँ ऑनलाइन क्लास। अच्छा। कोई बात नहीं थी उसको। हाँ, फिर भी उसको। स्क्रीन सर मैंने शेयर कर दिया है, स्क्रीन आ रहा है आपको? हाँ जी, आ रहा जी। तो हम लोग ये एप्लीकेशन में आ गए यहाँ पर ब्लॉग ऐप पर। और जो कल हम लोगों ने वर्क किया था, ये पहले तो आपको प्रोजेक्ट को बंद करना होगा यहाँ से npm रन dev से। और इसको मैंने रन किया यहाँ पर। प्रोजेक्ट हमारा बाय डिफॉल्ट जो है 5173 पर रन हो गया है। और यहाँ से मैं एक टैब ओपन कर लेता हूँ। तो इस क्वेश्चन के जो आप क्या कहते हैं, ये जनरल लोग कर रहे थे, इन लोग को कॉन्फ्रेंस वाला दिया, तो इसमें क्या कहते हैं। तो इस तरीके से सर हमारा यहाँ पर ये स्क्रीन आ रहा था। ये जो स्क्रीन ऊपर से आ रहा है कार्ड का, जो हम लोगों ने ऐड किया था कुछ हाँ सी जी। एस एस, तो उस पर सी एस एस क्या ना ओवरलैप हो रहा है यहाँ पर। तो इससे मतलब नहीं, अभी हमें इस पर आना है ब्लॉग पेज पर जो हमने यहाँ पर और मेरे को किया था काम। ये इन्फॉर्मेशन मिली। तो जितने भी हमारे पास ये वाली मेरे को जो यूआरएल हमारा जो लिस्ट था यहाँ पर, आपका लाइक हाउ ये टू कौन सा लिस्ट लोड हमने योर बनाया था, पेपर, हाउ एक टू अभी स्टैटिक बनाया था ये हमारा रेंडर हुआ है। तो आज के सेशन में सबसे पहले हमें करना क्या था कि इसको थोड़ा सा डायनेमिक करना है। यानी कि हमें एक लिस्ट बनाना है, हमें एक लिस्ट बनाना है। और इस लिस्ट को करना क्या है, यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर प्रेजेंट करना है इस एरे के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग एक एक टाइटल उठाते हैं, यहाँ से कॉपी करते हैं इसको, यहाँ टाइटल ऐड किया और इसका डिस्क्रिप्शन यहाँ से ले ले लेते हैं हम इसे। ये कॉपी किए और डिस्क्रिप्शन यहाँ मैंने दे दिया। सेम रहेगा तो मैं इसको वंस अगेन रिप्लिकेट कर लेता हूँ। ठीक है, तो इसको हटा दिया, रिमूव कर दिया। और यहाँ से सेम टाइप का हमने चार पांच ऑब्जेक्ट क्रिएट क्रिएट कर दिए। इसको थोड़ा सा और स्ट्रक्चर कर देते हैं। ये तो कुछ इस तरीके से। ये यहाँ से हमने लॉग लिस्ट बना लिया। इसको 1 2 3 नंबरिंग कर देते हैं ताकि पता चले दोनों हालात में। फाइल ये हमारा एक ब्लॉग लिस्ट का एक एरे कंप्लीटली तैयार हो गया। पांच एलिमेंट्स में पांच ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। अब यहाँ पर जो हमने ये रेंडर किया था 4 5, यहाँ यहाँ पर, तो अगर हम मैं यहाँ पर चाहूँ तो डायरेक्ट एक्सेस में ब्लॉग लिस्ट वन को कर सकते हो। यहाँ से कैसे, आपको यहाँ पर ब्लॉग लिस्ट देना है और इंडेक्स इंडेक्स पास करना है 0 डॉट टाइटल।
अब आप देखेंगे यहाँ से ये जो ब्लॉक लिस्ट हमने बनाया था यहाँ पर, ये ब्लॉक लिस्ट का इंडेक्स नंबर 0 हो गया, और डॉट टाइटल से हमने क्या किया, यहाँ पर इसको रेंडर कर दिया स्क्रीन को। ठीक है, ये यहाँ पर ब्लॉक 0, 0 इंडेक्स, और जो प्रॉपर्टी है 0 ऑब्जेक्ट में टाइटल को हमने यहाँ पर एक्सेस कर लिया है सर। तो अब अगर आप स्क्रीन पर देखेंगे तो सेम रिजल्ट आएगा, कोई परिवर्तन नहीं, सेम सेम ऐसी चीज यहाँ पर भी कर सकते हैं, बस इसमें इंडेक्स क्या हो जाएगा, इंडेक्स हो जाएगा 1, यहाँ पर इंडेक्स हो जाएगा 1। इस तरीके से भी करेंगे तो कुछ खास मतलब हमें बेनिफिट नहीं होगा। पहले स्टैटिक था, अब क्या हुआ कि हमने डायरेक्ट यहाँ से एक्सेस कर लिया, बट फिर भी हमें क्या है कि ब्लॉक कार्ड 1, ब्लॉक कार्ड 2, ब्लॉक कार्ड 3, ब्लॉक कार्ड 4, ऐसे 5 6 7 हमें काम करना पड़ता है। इस लिस्ट को हम लोग फॉर लूप के थ्रू इटरेट कर सकते हैं, यहाँ से फॉर लूप यूज करके सिंगल सिंगल एलिमेंट को हमने पहले किया था, कर सकते हैं। और इसी फॉर लूप का जो यस का मेथड था, एक मैप मेथड जो हमने देखा था, इसको इम्प्लीमेंट करेंगे यहाँ पर। जब भी कोई जावास्क्रिप्ट के मेथड या फंक्शन हम लोग लिखेंगे, ये इंटरपोलेशन, जो कल मैं बोला था, नाम भूल रहा था, याद नहीं आ सकते हैं, ये इसको इंटरपोलेशन भी बोलते हैं। तो यहाँ से ये कर्ली ब्रैकेट लगाया, और इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर आप अपने जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशंस को लिख सकते हैं। आप अपनी जावास्क्रिप्ट, ठीक है सर, आप अपने जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशंस को यहाँ से दे सकते हैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर। करना क्या है आपको, जैसे कि जो मैप मेथड हमारा होता है वो एरे के ऊपर काम करता है। जैसे ही हमने मैप लगाया, कुछ सजेशंस आने लगे, देखिए तो जो मैप मेथड है ये एरे के ऊपर काम करेगा। तो एरे हमारा क्या है, ब्लॉक लिस्ट, ब्लॉक लिस्ट डॉट मैप, और ये कॉलबैक फंक्शन लेता है इस तरीके से, और रिटर्न कराना है यहाँ पर। रिटर्न जैसे हम लोग यहाँ पर कर रहे थे अपने कंपोनेंट में, एज इट इज रिटर्न करना है, देखिए एक एलिमेंट पे, एक सिंगल एलिमेंट पे, इस तरीके से। अब यहाँ से सिंगल एलिमेंट को हम इसको पास कर सकते हैं, इसको हमने पास कर दिया, एक कार्ड को, एक कार्ड को हमने पास कर दिया है, और कुछ नहीं करना। अभी के लिए ये अभी के लिए ये प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है। ये देखिए इतने सारे ब्लॉग आ गए, ये थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही है यहाँ पर, टाइटल 1, टाइटल 1 1 1 1, और यहाँ से 2 2 1 1 इसलिए आ रहा है कि अभी हमने जो लूप चलाया है ये सिर्फ सिंगल एलिमेंट पर चलाया है, सिंगल मतलब ब्लॉक कार्ड है, तो इसी को बार बार प्रिंट कर रहा है सेम। क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा ये स्टैटिक हो गया है, डायनेमिक नहीं हो पाया। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, मैप फंक्शन जैसा कि पहले हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट में देखा था, 3 आर्गुमेंट लेता है। पहला लेता है आइटम या फिर वैल्यू, तो हम यहाँ पर कर देते हैं आइटम। दूसरा लेता है इंडेक्स, एंड थर्ड सेम एरे, होल एरे लेगा यहाँ पर। ये आइटम रिप्रेजेंट करता है इस ब्लॉक जो लिस्ट हमने बनाया था, इसके एक एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो होल आइटम, जब आइटम की बात करेंगे तो इस लिस्ट की एक एलिमेंट या ऑब्जेक्ट को रेफरेंस कर रहा है, रेफर कर रहा है। यहाँ पर क्या करेंगे, इस आइटम को यहाँ से रिप्लेस कर देंगे टाइटल में। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से रिप्लेस करेंगे आइटम से, आइटम डॉट टाइटल, आइटम की जो टाइटल प्रॉपर्टी है उसको एक्सेस करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा कि इस आइटम के अंदर से टाइटल को एक्सेस किया, और ये टाइटल मतलब यहाँ थ्रू द प्रॉप्स प्रॉप्स पास हो गए यहाँ से। अब आप देखेंगे तो ब्लॉक टाइटल 1, टाइटल 2, टाइटल 3 4 5 6 इस तरह से आ रहा है। और ये जो हमारा स्टैटिक डेटा था यहाँ पर, इसको हम चाहें तो रिमूव ऑफ कर सकते हैं यहाँ से। ये ये अब हमने रिमूव कर दिया इस तरीके से। तो अब ये देखिए पूरा का पूरा ये हमारा कंपोनेंट है ब्लॉक, कुछ पहले से ज्यादा नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा दिख रहा है। हाँ जी।
और ये जो डिस्क्रिप्शन है इसको भी एज इट इज हम डायनेमिक कर सकते हैं। जैसे आइटम डॉट टाइटल है, इसको भी उठाया और यहाँ पर हमने रिप्लेस कर दिया, यहाँ पर बस डिस्क्रिप्शन करनी है। ठीक है, बस इतना हो गया हमारा पूरा काम। इसमें कंपोनेंट को रीयूज भी कर लिया, प्रॉप्स भी पास कर लिया। और अब यहाँ पर अगर हम ब्लॉक लिस्ट अपना एक्सपेंड करते हैं, यानी कि ऐड करते हैं यहाँ से, तो हमें अब हमारा जो मेन कंपोनेंट है उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर 6 कर दिया और यहाँ पर 7 कर दिया। देखिए यहाँ पे करते क्या है, फिर जो हमारा एक इंडेक्स डॉट सीएसएस में काम किया था, कि डिस्प्ले टाइप फ्लेक्स फ्लेक्स रैप ऑन लगा देते हैं इसमें। इसमें एक प्रॉपर्टी होता है फ्लेक्स रैप रैप। इससे क्या हुआ कि ये थोड़ा सा पूरा होल आने लगेगा। इस तरीके से ये पूरे कार्ड हमारे यहाँ प्रेजेंट हो गए। और हम आ जाते हैं अपने ब्लॉक जेएसएक्स में। इस तरीके से कंपोनेंट को हम लोगों ने रीयूज किया। और इस पे ब्लॉग लिस्ट हमारा जो ये फंक्शन है, ये जो ब्लॉग है, इसको अगर आप चाहें तो इसको बाहर भी की कोई लाइब्रेरी बना करके रख सकते हैं, कोई अलग से पेज बना करके या फाइल बना करके। अभी के लिए सेम कंपोनेंट में है, लेकिन आगे हम लोग और ऑर्गेनाइज करेंगे जब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। इसके बाद जो एक इम्पोर्टेंट फीचर है, मतलब यहाँ तक तो कंपोनेंट का यूज करना, रीयूजेबिलिटी, उसको रेंडर करना हम लोगों ने सब कुछ देख लिया। अगला जो एक काम है मैं इसी में करता हूँ, जो हम लोगों ने एक सेक्शन बनाया था कॉन्टेक्ट अस का, कॉन्टेक्ट पेज। इसमें काम करते हैं, चलते हैं कॉन्टेक्ट पेज में। अब कॉन्टेक्ट पेज में क्या होता है, मुफ्ती जनरल जो कॉमन सिनेरियो है उसमें एक इंक्वायरी का फॉर्म लगा देते हैं कॉन्टेक्ट करने के लिए। हम लोग भी यही करते हैं, एक इंक्वायरी का फॉर्म लगाते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर कुछ नया चीज रिएक्ट का एक्सप्लोर करेंगे यहाँ पर। यहाँ पर भी मैं विचार लगा दिया, यहाँ से लाइन ब्रेक कर दिया। और करते क्या है कि एक फॉर्म बनाते हैं, नॉर्मल एचटीएमएल फॉर्म होगा, इसमें ज़्यादा कुछ होगा नहीं, बस 3-4 फील्ड हम ऐड करेंगे। तो फॉर्म फॉर्म सेक्शन हमने बनाया और यहाँ पर बनाया फॉर्म। ये नॉर्मल एचटीएमएल है, इसमें कुछ अलग नहीं है, तो इस पर मैं ज़्यादा कुछ बात नहीं कर रहा हूँ। बस फॉर्म टैग लिया, फॉर्म टैग के अंदर अपना इनपुट फील्ड लेबल वगैरह लगाते हैं इनको। सबसे पहले इसको रो और कॉलम में थोड़ा डिवाइड कर लेते हैं। एक रो हो गया हमारा, और रो के अंदर हम लोग लेंगे कॉलम, कॉल फिक्स को प्रेजेंट कर दिए कॉलम को। और एक रो के अंदर जितने कॉलम बनाने होंगे हम लोग बना लेंगे। अभी थोड़ा सा सीएसएस लिखेंगे अपना कस्टम। ये रो हो गया, रो के अंदर कॉलम हो गया। कॉलम में हम लोग पहला जो कॉलम लेते हैं फिर वो ले लेते हैं, फुल नेम ले लेते हैं अभी के लिए। लेबल यूज करते हैं, लेबल। यहाँ पर लेते हैं फुल नेम, फुल नेम हो गया। और एक इनपुट फील्ड लेते हैं यहाँ पर, फुल नेम के अगेंस्ट एक इनपुट फील्ड हो गया। इसी तरह से एक ईमेल है, एक कॉन्टेक्ट ले लेते हैं, एक ईमेल, एक कॉन्टेक्ट। और एक इनपुट टाइप बटन हो जाएगा, बटन ले लेते हैं, इनको सबमिट कर देंगे, ये लेबल हट जाएगा। और ये इनपुट टाइप भी इसको बटन से रिप्लेस कर देते हैं, बटन में सबमिट टाइप कर देते हैं, बटन टाइप सजेशन बटन। और फुल नेम इसको कर देते हैं ईमेल, कॉन्टैक्ट। हो गया हमारा फॉर्म। बेसिक फॉर्म तो बन गया है। यहाँ पर स्क्रीन पर आप देखिए, यहाँ पर स्क्रीन आ रहा है हमारे पास, बटन भी आ रहा है, फुल नेम भी आ रहा है, ईमेल भी आ रहा है, कॉन्टेक्ट भी आ रहा है, सबमिट भी आ रहा है, सबमिट भी आ रहा है, यहाँ पर बटन आ रहा है। इस पर थोड़ा सा सीएसएस अप्लाई करते हैं हम लोग। सबसे पहले ये जो हमारा पेरेंट डिव है फॉर्म, इसको ले लेते हैं फॉर्म सेक्शन। इंडेक्स डॉट सी एस एस में लिखते हैं यहाँ पर फॉर्म सेक्शन।
ये देखिए पूरा फॉर्म आ रहा है यहाँ पर, और इसको थोड़ा सेंटर में लाते हैं, अलाइन करते हैं। फ्लेक्स प्रॉपर्टी को यूज करके इसको मैं सेंटर में लेकर के आ गया हूँ। थोड़ा सा जो लेबल वगैरह है, डॉट रो, इस पर भी अप्लाई कर देते हैं। डिस्प्ले टाइप फ्लेक्स रो, डॉट रो, ठीक है, डॉट रो हो गया। कॉलम देखते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर मुझे लग रहा है कॉन्टेक्ट में थोड़ा सा हमने कुछ गड़बड़ किया है, क्योंकि कॉलम कॉलम ले लिया है सब कुछ, रो के अंदर में खुद नहीं किया। इसको क्या करना है कि एक एक रो ले लेते हैं इसके अगेंस्ट। एक सिंगल रो में हमने एक कॉलम को रैप किया हुआ है, एक रो एक कॉलम, यहाँ पर भी एक रो और एक कॉलम देना है। बाकी को क्या करते हैं कि यहाँ से हटा लिया, एक डिलीशन। ठीक है, एक रो यहाँ पर हमारा बन गया, और एक रो और बना रहे थे। ये हो गया। ये हमने बटन को भी रो में लाइन कर दिया कुछ इस तरीके से। अभी बटन आ रहा है यहाँ पर आ रहा है, इसको नीचे आना चाहिए था। देखते हैं अभी। ये हाँ, अब सही हो गया। अब इस फॉर्म के अंदर यहाँ पर रो में थोड़ा सा पैडिंग वगैरह ऐड कर दें। टाइप डॉट सी एस एस में, इंडेक्स डॉट सी एस एस में मार्जिन बहुत है, 10 पिक्सल। और इनपुट फील्ड में क्या किया, थोड़ा सा हमने ऐड कर दिया डायरेक्ट, और बटन में भी पैडिंग 10 पिक्सल, थोड़ा सा बोल्ड हो गया, बस इतना ही है। और गोल में भी क्या कर देते हैं, और गोल फ्लेक्स करेक्शन कॉलम, डिस्प्ले टाइप। ठीक है, और कुछ इस तरीके से हो गया। अभी के लिए बस इतना ही रखते हैं, बाकी प्लेस होल्डर वगैरह यहाँ लगा देते हैं। Right. ये प्लेस होल्डर हो गया हमारा, जो कि लिख करके आएगा कुछ इस तरीके से, आ नहीं रहे। हाँ, फुल नेम। और यहाँ पर भी ईमेल के लिए ऐड कर देते हैं। यहाँ पर ऐड कर देते हैं कॉन्टेक्ट के लिए, कॉन्टेक्ट। ये हमारा पूरा फॉर्म HTML का हो गया। अब यहाँ पर करना क्या, इस कॉन्टेक्ट में फॉर्म जैसे सबमिट करेंगे यहाँ पर, तो हमें क्या करना है कि रिएक्ट में इस फॉर्म को सबमिट कराना है, यानी कि बैकएंड को ये डेटा भेजना है। बैकएंड को थोड़ा सा डेटा ये भेजना है यहाँ पे। तो करेंगे क्या, नॉर्मल अगर हम लोग अभी टाइप कर रहे हैं, तो हम लोग टाइप कर पा रहे हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। क्योंकि दिक्कत इसलिए नहीं आ रही क्योंकि नॉर्मल HTML का फॉर्म, नॉर्मल HTML का, अभी इसमें रिएक्ट का कोई फंक्शनैलिटी यूज नहीं हुआ है। तो जो नॉर्मल HTML का फॉर्म है, एज इट इज हम लोग रिएक्ट में यूज नहीं करते। रिएक्ट में या नेक्स्ट जेएस में ये एज इट इज यूज नहीं होगा। फॉर्म को यूज करने के लिए रिएक्ट में क्या है कि एक फीचर है, एक हुक है, हम लोग उसको यूज करना पड़ता है। रीजन क्या है कि उसको यूज करने के लिए कि जो भी HTML इनपुट फॉर्म होता है यहाँ पर, इसमें एक ना वैल्यू पास करना होता है। इन सब के पास एक प्रॉपर्टी है, जितने भी इनपुट फील्ड है यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होगा वैल्यू। ये वैल्यू आपको पास करना होगा यहाँ पर। और ये हर, मतलब जो इनपुट फील्ड होगा सबके साथ होगा।
हमारे पास तीन फील्ड है, तीनों में हमने वैल्यू पास कर दिया, अभी के लिए ब्लैंक पास किया, ऐसे एम्प्टी वैल्यू पास कर दिया यहाँ से। देखिए अब यहाँ से एम्प्टी वैल्यू हो गया। अब मैं कुछ टाइप करने की कोशिश कर रहा हूँ बट टाइप नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है, कुछ भी टाइप मैं नहीं कर पा रहा हूँ यहाँ से, ठीक है, बंद हो गया, एम्प्टी वैल्यू पास कर दिया। और ये हमें करना पड़ेगा, ये अगर फॉर्म बनाना है तो ये हमें करना होगा, इस प्रोसेस से गो थ्रू होना पड़ेगा यहाँ पर। अब अगला प्रॉब्लम ये है कि इसको क्या ऐसे हम ऐसा क्या करें कि जिससे हम टाइप कर पाए, यहाँ पर टाइप हमारे स्क्रीन पर आए, और यानी कि की अगर हम प्रेस कर रहे हैं तो टाइप कर पाए। अभी सब बंद हो गया है। इसको करने के लिए कुछ नहीं करना है आपको, एक फीचर है यूज स्टेट, यूज स्टेट को यूज करना है, यूज स्टेट इसको। और ये रिएक्ट का कोड फीचर है एक तरह से, तो रिएक्ट से इंपोर्ट करते हैं, कोई लाइब्रेरी इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है यूज स्टेट को। अब यहाँ पर इसको हटा दीजिए, बस ये इंपोर्ट हो गया हमारा यूज स्टेट। यूज स्टेट के अंदर जो भी ये प्रॉपर्टी है यहाँ पर हमारा, जैसे फुल नेम, ईमेल, कॉन्टेक्ट, इसको डिफाइन करना है। यानी कि इसको एक तरह से वेरिएबल बना करके हमें पहले से प्री डिक्लेयर करना है। जितने भी इनपुट फील्ड होंगे इनको प्री डिक्लेयर करना है इस कंपोनेंट के अंदर ही, सेम कंपोनेंट के अंदर ही, बाहर नहीं करना है, यहीं पर करना है। करना क्या है, जो वेरिएबल बनाना है कुछ स्पेशल तरीके से, थोड़ा सा ये वेरिएबल बनता है, फ्रॉम से लेट से आप बना सकते हैं, इसमें दिक्कत नहीं है। स्टार्टिंग वहीं से करना है जैसे नॉर्मल हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। और डिक्लेयर करते समय करना क्या है, ये एरे बनाना है आपको, कॉन्स्ट इक्वल साइन देना, और यहाँ पर यूज स्टेट यूज करना है ऐसे। ये वेरिएबल डिक्लेयर हो गया, और ऐसे यूज स्टेट यहाँ पर पास करना है, मतलब इस मेथड को कॉल करना है। इसमें जो ब्लैंक एरे हमने लिया है यहाँ पर, ये लेगा दो वैल्यू, दो वेरिएबल हम लोग यहाँ पर पास करेंगे, यानी कि बनाएंगे दो वेरिएबल। एक तो फिक्स होगा जैसे कि फुल नेम, फुल नेम। एक वेरिएबल और ले, ये यूज स्टेट का मेथड है, ये इंटरनली काम करता है। इस जो भी आप नाम कुछ भी रख सकते हैं, बट मोस्टली अगर फुल नेम बनाए तो इसको कर देते हैं सेट फुल नेम। इसको किया सेट नेम यहाँ पर, और फुल नेम में हमने पहले पास कर दिया ब्लैंक, यहाँ पर देखिए ब्लैंक पास कर, ब्लैंक पास कर दिए। अब इस वैल्यू को क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से ये जो वैल्यू हमने यहाँ बनाया था इसमें रिप्लेस कर देंगे इस फुल नेम से। तो मैं डॉक्यूमेंट कर लेता हूँ, सही चल रहा है, ठीक है। वैल्यू में क्या पास किया, फुल नेम, फुल नेम यहाँ पर आ गया। अब क्या होगा कि अभी भी देखिए टाइप नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा नहीं कि बस इतना करने से हम टाइप कर पाएंगे, लेकिन ये है कि अब इस वैल्यू के अंदर जो भी हम पास करेंगे, जैसे ही पास करेंगे ये यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगा। क्या कुछ ऐसा कर सकते हैं कि इसकी वैल्यू ऑन क्लिक पर ये चेंज होता रहेगा, यानी कि जैसे ऑन क्लिक बोल रहा हूँ, ऑन टाइप करने पर जबकि मैं टाइप करूँ ये वैल्यू भी यहाँ पर चेंज हो, ये यहाँ पर चेंज हो, कुछ ऐसा करना है। अभी के लिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर एक क्लिक मेथड बना लेता हूँ, ऑन क्लिक मेथड, और इस पर एक फंक्शन बना लेता हूँ, यहाँ पर कॉन्स्ट करके हैंडल सबमिट करके एक मैं फंक्शन बना रहा हूँ यहाँ पर, ये फंक्शन बनते हो। बस कुछ करना नहीं है, यहाँ पर सेट फुल नेम किया, और मैं अभी के लिए यहाँ पर सपोज करें ये टाइप है, और यहाँ पर क्या करता हूँ पूरा का पूरा यहाँ टाइप कर दिया मैंने, ये नेम टाइप किया। जैसे ही मैंने नेम यहाँ पर टाइप किया उसके बाद होगा क्या, इस फंक्शन को कॉल करना है। ये जो पहले रहेगा फर्स्ट नेम, यानी अखिलेश, लास्ट में ये इस नेम के साथ ये अपडेट हो जाएगा, और ये जो अपडेट होगा ये यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगा चेंजेस। इसको कॉल करना है ऑन क्लिक पर, ऑन क्लिक, ये मेथड है, इवेंट है बटन का, इस पर हमने क्या किया, कॉल कर दिया हैंडल सबमिट बटन।
देखिए जैसे मैंने क्लिक किया सबमिट, ये चेंज हो गया यहाँ से। बट अभी भी क्लिक पर ये इवेंट फायर कराया है, तो क्लिक पर ये होगा कि अब पर नहीं होगा। इसको करता क्या, एक बार रिफ्रेश करता हूँ यहाँ से। देखिए अखिलेश है, चेंज किया, सरनेम के साथ आ गया। तो यानी कि ये जो हमने क्लिक पर किया है, क्या हम इसको ऑन चेंज पर लगा सकते हैं कि जब जब कीज, जैसे कि इनपुट फील्ड में अगर कीज अप हो रहा है तो सेम टाइम पर ये चेंज होता रहेगा। कर सकते हैं, कर सकते हैं। अब यहाँ पर करना क्या है कि यानी कि कुल मिलाकर के ये जो इसके अंदर सेट के अंदर जो भी वैल्यू हम देंगे यहाँ पर पास करेंगे, ये वैल्यू चेंज होगा। तो इसी फंक्शन को हम लोग हर इनपुट फील्ड के साथ हमें कॉल करना है, हर इनपुट फील्ड के साथ इसी मेथड को कॉल करना है, इस मेथड को अपडेट करना है। करना कैसे है, अभी के लिए हम लोग यहाँ पर चलते हैं ऑन चेंज, वैल्यू जैसे ही चेंज होगा ऑन चेंज, और यहाँ पर कॉल करना है फंक्शन हमें इस तरीके से। अब ये देगा, ये एक तरफ से इनलाइन फंक्शन है, और हम लोग इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही जो यस सिस्टम मेथड है उसी को फॉलो कर ले रहे हैं, अलग से भी बना सकते हैं। अभी के लिए एक सिंपल सिंटेक्स रखने के लिए अब बस ये समझ के चलिए कि इसको हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, थोड़ा ज्यादा इजी देखने में लगता है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता नहीं। इस इनपुट फंक्शन के अंदर ही हमने इसको कॉल कर दिया और ये रिटर्न करेगा हमेशा ई। अब यहाँ पर क्या करना है कि सेट फुल नेम के अंदर ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ये करना है। ये इवेंट रिटर्न करेगा, और यहाँ पे टारगेट को हमने बाहर निकाला और उसमें से वैल्यू को एक्सेस कर लिया है। देखते हैं, देखिए अब हम डिलीट कर पा रहे हैं, टाइप भी कर पा रहे हैं। अब मैं डिलीट कर पा रहा हूँ, टाइप भी कर पा रहा हूँ। सेम यही करना क्या है, ये जो हमने यहाँ पर किया इसको हमें हर इनपुट फील्ड के साथ एज इट इज यही करना है। तीन इनपुट फील्ड है, तीनों के साथ हम लोग करेंगे। अब करना क्या है कि यहाँ पर अभी सिर्फ फुल नेम के लिए हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया, अभी हमने इसके लिए सिर्फ वेरिएबल डिक्लेयर किया था फुल नेम के लिए। सेम एज इट इज अभी करना क्या होगा कि हमें ईमेल और कांटेक्ट के लिए भी सेम करना होगा। कॉन्स्ट सेम एज इट इज करेंगे, यूज स्टेट, यहाँ पर पहले ब्लैंक पास किया, यहाँ पर ही ब्लैंक कर देते हैं इसको ब्लैंक कर देते हैं। अभी इस फंक्शन का कोई यूज नहीं है, इसको जब लास्ट में जब सबमिट क्लिक कराएंगे तब उसको और देखेंगे। ईमेल सेट ईमेल, इसी तरह से एज इट इज कॉन्टेक्ट के लिए भी कर लेंगे हम लोग, कॉन्टेक्ट सेट कॉन्टेक्ट। अब जितने भी आपके पास इनपुट फील्ड होंगे सबके लिए ऐसे ही हम लोग अभी अभी के लिए, आगे चल के इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, सबके लिए ऐसे ही वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद कुछ यहाँ पर भी चेंजेस करना होगा, जैसे कि वैल्यू, वैल्यू में आपको यहाँ पर पास करना है ईमेल, यहाँ पर वैल्यू में पास करना होगा कॉन्टेक्ट, और सेट फुल नेम था, अब यहाँ पर करना है सेट कॉन्टेक्ट। सेट कॉन्टेक्ट हो गया, यहाँ पर सेट ईमेल करना। यही बस चेंज हुआ है सर, यहाँ पर जो चेंज हुआ है बस यही चेंज हुआ है, नॉर्मल HTML से जो हमने ऐड किया इनपुट फील्ड में, ये पोर्शन ऐड किया है और सभी इनपुट फील्ड में ऐड किया है इस पोर्शन को, बटन को छोड़ कर देंगे। अब हमारा जितने भी इनपुट फील्ड होंगे सब सभी में आप टाइप कर सकते हैं। टाइप हो रहे हैं सर, हाँ जी। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम कुछ समझने में, जैसे थोड़ा सा या
इस पोर्शन से, जैसे हमने यूज स्टेट, इसको बोलते हैं यूज स्टेट फीचर रिएक्ट का। भाई ये समझ में तो आ रहा है, प्रॉब्लम ये है कि आज मुझे स्पीड थोड़ी ज्यादा लग रही है, थोड़ा अच्छा, कम आ रहा समझ में देखना पड़ेगा। देखिए जितने इनपुट फील्ड होंगे सबका वेरिएबल इस तरह से डिक्लेयर करना है, जितने भी इनपुट फील्ड होंगे सबका वेरिएबल इस तरह से डिक्लेयर करना है, फुल नेम ईमेल कांटेक्ट और कॉमा लगा करके सेट फुल नेम सेट ईमेल सेट ये पोर्शन कांटेक्ट। समझ में आ गया, इससे जो पहले वाला था ना, जिससे पिछले वाला पोर्शन था वो, उससे कौन मुझे सा? थोड़ी सी वो दिक्कत आई थी, इसको तो दोबारा पढ़ना पड़ेगा फिर। अच्छा, जो पहले हमने उसको रेंडर किया था ब्लॉक। क्योंकि स्पीड से मेरी सिचुएशन पता है किस टाइप की हो गई थी। हाँ। जैसे वो लोन टेरेंस को देखते ना कि बॉल उधर गई, अब आपका अच्छा। इधर जाता है तो मेरा उधर नजर जाती, फिर उधर जाती है। तो वह कोई नहीं, मैं एक बार रिकॉर्डिंग भी देखूंगा फिर से, तो कोई नहीं। कौन सा ब्लॉक का, जो ब्लॉक के बारे में बता रहा था मैं ब्लॉग उसके के बारे में। हाँ, हाँ हाँ, चलिए मैं यहाँ एक पे बार। तो ये, हाँ यहाँ पे तो ठीक है, ये फंक्शन जो है यहाँ पे डिफाइन किया कॉन्स्ट के थ्रू, तो उसी के अब फिर आगे जब हमने जो भी थे उसमें सिर्फ वैल्यू, जो वैल्यू डिफाइन करनी थी, तो वैल्यू में यानी कि जो जो यहाँ पे आएगा, फुल नेम है, ईमेल है, सबके लिए एक नया फील्ड बनेगा, एक नया डिफाइन हाँ करना पड़ेगा। हाँ, सबके लिए करना होगा हाँ, फिर। और और नीचे सिर्फ दो चेंजेस होंगे फिर यहाँ पे, हाँ, ये 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 जो वैल्यू आएगा पहला और वाला जो ऑन फुल नेम चेंज। था, ये जो हाँ फर्स्ट फर्स्ट वैल्यू है, ये वैल्यू वैल्यू में पास कर देंगे आपको यहाँ पर। हाँ, ऐसे और ईमेल के सभी लिए इनपुट होगा, फील्ड, ऐसे होगा। हाँ हाँ जी, ऐसे एज इट इज सबके लिए होगा। और ये इवेंट हमने फायर किया है ऑन चेंज पर। हाँ जी, हाँ क्योंकि ये ऑन चेंज पे है, क्लिक पे नहीं, ऑन हाँ, चेंज। तो जब भी कोई इवेंट फायर होगा वो कुछ इवेंट रिटर्न कर रहा होता है। हाँ तो जी, जो रिटर्न कर रहा है वो सेट फुल नेम या सेट ईमेल या सेट कॉन्टेक्ट में इस तरीके से उसको पास कर देते हैं। हाँ जी। बस यही प्रैक्टिस है यहाँ पर फॉर्म बनाने का बेसिक। और ये जब आ गया तो अब जो हमने हैंडल सबमिट यहाँ बनाया था लास्ट में बटन, ये भी ऑन क्लिक इवेंट जो फायर किया था यहाँ पे हैंडल सबमिट। अब क्या करेंगे हम लोग, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना रह गया है। अब एक कॉन्स्ट हम क्या करते हैं, पेलोड बना लेते हैं। बना लिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, फुल नेम, ये हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था इस तरह से ऑब्जेक्ट बनाना, ईमेल कॉन्टेक्ट, ये हमारे तीन फील्ड बन गए, तीन फील्ड ही हमने लिया है यहाँ पर, तीन फील्ड बन गए। यहाँ पर क्या करना है, अपडेटेड वैल्यू यहाँ पर पड़ा हुआ है, जो भी वैल्यू अपडेट हो रहा है टाइप करने के बाद अपडेटेड वैल्यू इसी फुल नेम के अंदर ही पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर हमने फुल नेम कर दिया, ईमेल में ईमेल कर दिया और कॉन्टेक्ट में कॉन्टेक्ट कर दिया। ठीक है। और कंसोल डॉट लॉग अगर हमने सिर्फ पेलोड किया, तो ये पेलोड जो है हमारा जो फॉर्म है, फॉर्म डाटा भी बना सकते हैं, फॉर्म डाटा, ठीक है। तो ये फॉर्म डाटा, ये पेलोड हमारा यहाँ लॉग करेगा क्लिक करने पर। देखते हैं, इंस्पेक्ट आई किया, डेव टूल्स में गए, इसको मैंने क्लीन कर दिया एक बार के लिए। और ये फील्ड पहले से भरा हुआ है, ये भी एक खास फीचर्स है, तो जब तक इसको क्लीन नहीं करेंगे तब तक ये क्लीन होगा। अभी हमने क्लीन किया नहीं है, क्लीन चलाया नहीं है। हाँ जी, सबमिट किया तो ये देखिए यहाँ डेटा हमको मिल गया। अब ये डेटा क्या रेडी टू यूज है एपीआई को भेजने के लिए बैकएंड पे। अब ये डेटा हमारा रेडी टू यूज है, अब हम इसको ओके, एपीआई को भेज सकते हैं अपने सर्वर को। कॉन्टेक्ट भी है, ईमेल भी है, और जो डेटा यहाँ लिखा हुआ है वो डेटा आ रहा है। पूरा मेरे क्लोजर नहीं आ रहा है, हाँ आ रहा है, ठीक है। जैसे ही मैंने यहाँ कुछ टाइप किया फिर ये ले लिया यहाँ से। अब क्लीन करता हूँ, देखता हूँ। ठीक है, ये देखिए ब्लैंक किया, यहाँ पर मुझे लग रहा है कहीं से अपडेट होकर के डेटा, एक्चुअली ये यहाँ से अपडेट कर रहा है, ये नेसेसरी का चल रहा है। क्लिक करते हुए मैं सोच रहा था कि अपडेट कैसे हो रहा है। ठीक है, अब देखिए जैसे मैंने क्लीन कर दिया तो अब ब्लैंक डेटा आ रहा है, एम्प्टी आ रहा है। यानी हाँ कि जी, क्लिक करने पर जैसे एम्प्टी हो रहा है, तो इसी तरीके से रिएक्ट में हमें एम्प्टी भी करना है। यानी क्लिक करा करके नहीं करना, फॉलो यही अप्रोच करना है। ओके, फॉलो कैसे, यहाँ पर प्रिंट किया डेटा, लॉक किया, उसके बाद हम इस फॉर्म को कर देंगे एम्प्टी। ये जो हमने पहले वेरिएबल डिक्लेयर किया था, तो जब हम कीवर्ड टाइप कर रहे हैं यहाँ पर तो वो तो सेट कर रहा है, अपडेट हो रहा है। और यहाँ पर अपडेटेड वैल्यू आ रहा है, देखिए
हाँ जी। अपडेटेड वैल्यू आ रहा है। अब सपोज करिए कि इस पर एपीआई कॉल हो गया, यहाँ पर हमारा क्या होगा, एपीआई कॉल हो गया, ठीक है। और एक हम लगा देते हैं सेट टाइम आउट, सेट टाइम आउट, ये लेता है कॉल बैक फंक्शन एंड डिले। 2000 यानी 2 सेकंड, 2 सेकंड का हमने कर दिया गैप, और 2 सेकंड के गैप के बाद हमारा ये जो डेटा होगा ये एम्प्टी हो जाएगा, ब्लैंक हो जाएगा। तो करना क्या है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पर सेट टाइम आउट को अपडेट करना है। और सेट टाइम आउट बोल रहा हूँ, सेट जो हमने फुल नेम किया हुआ है यहाँ से, इसको कॉल करना है तीनों को। एम्प्टी किया इसको, ऐसे ही सेट ईमेल को एम्प्टी किया, सेट कॉन्टेक्ट को इसी तरह से तरीके से हमने एम्प्टी कर दिया, ये एम्प्टी हो गया, क्लीन हो गया पूरा। कैसे, देखिए यहाँ पर अभी मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ, ये टाइप किया, और जैसे ही यहाँ क्लिक करता हूँ, 2 सेकंड तक तो ये डेटा दिखेगा आपको, देखिए 2 सेकंड बाद ये हाँ जी। क्लेम। तो फॉर्म यानी सबमिट कराने के बाद हमें क्लेम करना होता है डेटा को, फॉर्म को। तो फॉर्म को हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से क्लेम कर दिया। आगे चल के तो इसको ऐसे नहीं लिखेंगे पूरा, थोड़ा सा और इसको ऑर्गेनाइज करेंगे, बट समझने के लिए ये है कि इसी तरीके से क्लीन होगा, वहां भी यही चलेगा, बस थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। ओके। तो इस तरीके से फॉर्म हमारा रेडी टू यूज है, क्लेम भी कर पा रहे हैं, और बैकएंड को हम लोग भेज सकते हैं। इसमें बेसिक जो फॉर्म में है यूज स्टेट में, यही है सर। बगैर यूज स्टेट किए हम यहाँ की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, ये वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, ये वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। तो ये पूरा यूज स्टेट हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग वापस आ जाते हैं, जो ब्लॉग वाला पोर्शन रह गया था, जो आप बता रहे हैं थोड़ा सा हाँ मिसिंग है जी। वहाँ पर कुछ। तो इसमें तो कुछ ऐसा तो नहीं है ना सर, इसमें जो समझ नहीं आया यूज स्टेट, नहीं नहीं, ये ठीक है। ठीक है ना। तो ओके, ब्लॉग में आते हैं, ब्लॉग कंपोनेंट में। अभी हम लोग, ये लिस्ट आप देखिए, ये लिस्ट हमने बना लिया है, ये तो बना रखी थी, ये तो ठीक है। की वैल्यू पेयर्स में लिस्ट बना हुआ है, हाँ हाँ जी। ठीक है। जहाँ तक ओके है, इसको मैंने क्लोज कर दिया थोड़ा सा। अब जो ये हमारा कार्ड है ब्लॉक कंपोनेंट, ये देखिए, है ना, एक अलग से हमने कार्ड बनाया था, हाँ जी। ब्लॉक कार्ड बनाया था, और सेम कंपोनेंट में है, ऐसा नहीं कि कहीं अलग है, ऊपर ही हमने यहाँ पर ब्लॉक कार्ड नाम से बना लिया था एक फंक्शन, और ये रिटर्न कर रहा है। इसमें ये ब्लॉक कार्ड तो समझ में आ गया, इसमें इसमें थ्रू द प्रॉप्स हमने डेटा पास किया हुआ है, हाँ जी। यानी कि प्रॉपर्टी के थ्रू डेटा पास किया हुआ है। अब जो है ये इंटरपोलेशन जो देख रहे हैं, कर्ली ब्रैकेट, पूरा कोड इसी कर्ली ब्रैकेट के अंदर चल रहा है। मैप फंक्शन अगर ऐसे यूज करेंगे विदाउट कर्ली ब्रैकेट, यहाँ से मैं हटा देता हूँ, देखिए एरर जनरेट करेगा। जब भी जावास्क्रिप्ट का कोड चलेगा तो वो कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही चलेगा, कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही आपको जावास्क्रिप्ट के एक्सप्रेशंस लिखने हैं, ओके। ठीक है। अभी के लिए मैं करता क्या हूँ, इसको हटा देता हूँ, पूरा हट गया, ये भी हट गया। अभी देखिए एरर जनरेट करेगा, आएगा नहीं। रीजन ये है, मैं जैसे पहले यहाँ पर ब्लॉक लिस्ट यूज किया हूँ, इसको सिंपल तरीके से इसको रेंडर करता हूँ मैं यहाँ पर। इसको हम ऐसे टारगेट कर सकते हैं, ब्लॉक लिस्ट, ब्लॉक लिस्ट, यानी कि अब हम रेफरेंस कर रहे हैं इस ब्लॉक लिस्ट को, रेफरेंस हाँ कर जी। रहे हैं। अब ब्लॉक लिस्ट के अगर जीरो एलिमेंट को एक्सेस करना है, यानी फर्स्ट एलिमेंट को, जीरो इंडेक्स को छोड़ दें, हाँ, वो जीरो आएगा। तो यहाँ पर हम जीरो दे सकते हैं, जीरो, हम्म, जीरो दे सकते हैं। हाँ जी। और जीरो देने के बाद उसके जो प्रॉपर्टी है, जो जीरो इंडेक्स पर जो ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के पर्टिकुलर किसी एक प्रॉपर्टी को एक्सेस करना है, तो डॉट नोटेशन के साथ करते हैं। हाँ जी। इसी तरह से डिस्क्रिप्शन में भी हम लगा सकते हैं, सेम हम्म, दूसरी प्रॉपर्टी को एक्सेस करने के लिए, सेम एलिमेंट को। अब दूसरा ब्लॉक कार्ड हमें बनाना है, यानी कि दूसरे एलिमेंट को शो करना है, तो यहाँ वन कर सकते हैं, हाँ, वो तो इंडेक्सिंग के बेसिस पे चलेगा। यहाँ टू कर सकते हैं, इस तरह से।
अब हमारा जो रिजल्ट आएगा, ये देखिए 3 कार्ड आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ 3 कार्ड ठीक है। बनाया है ब्लॉक हाँ का, जी। 1, हाँ, 2 और ये 3। ठीक है। तो अगर ऐसे करेंगे तो हमारा कोडिंग का थोड़ा स्पीड स्लो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ हाँ। पर हम यूज कर सकते हैं फॉर लूप। यहाँ पर इटरेट ही तो करना है, देखिए हर बार 0, 1, 2 कर रहे हैं हम लोग काम। यहाँ पर जो ये कंपोनेंट तो सेम है, बाकी सब कुछ सेम है। चेंज क्या हो रहा है, 0, 1, 2, हम्म, बस यही इंडेक्स चेंज हो रहा है, इंडेक्स ही चेंज हो रहा है यहाँ पर। हाँ जी। तो हमारे पास जो एक जो लूप हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट में देखा था, याद हो आपको, फॉर लूप मैप मेथड हमने यूज किया था, हाँ। मैप मेथड। तो यहाँ पर भी वही मैप मेथड चलेगा, सेम सेम चलेगा। स्ट्रक्चर देखिए सेम मैं बना दूँ, सेम स्ट्रक्चर बन गया मैप मेथड का। हम्म, वही स्ट्रक्चर है जो जावास्क्रिप्ट में हमने देखा था पहले। हाँ जी। बस यहाँ पर करना क्या है कि रिटर्न वहां भी लगाते थे, यहाँ भी लगाए, वहां हम पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर रहे थे, यहाँ पर हम लोग एक एलिमेंट को रिटर्न करेंगे। तो ये बनाना ब्रैकेट पर रैप करना है, यहाँ पर बनाना ब्रैकेट पर रैप करना है, और एक सिंगल एलिमेंट रिटर्न कराएंगे यहाँ पर, जैसे कि नॉर्मल कंपोनेंट में करते हैं वैसे ही करना है। तो सिंगल एलिमेंट हमारा ये हो सकता है, हम्म, ये ये जो ब्लॉक कार्ड है ये एक सिंगल एलिमेंट है ना सर, हाँ यहाँ जी। कोई दूसरा एलिमेंट तो है नहीं, इसको हमने बिल्कुल। डिलीट कर दिया। देखिए एरर भी चला गया यहाँ से मैंने कट किया है, 0 को कट किया हाँ और जी। यहाँ पर प्लेस किया, इस रिटर्न के बीच में ये जो रिटर्न है ओके। यहाँ पर प्लेस किया। अब जो मैप फंक्शन होता है, जो एक कॉलबैक अपने आप में एक फंक्शन लेता है, ये जो कॉलबैक है 3 पैरामीटर लेगा, यहाँ पर 3 एलिमेंट। एक जो लेगा आपको, जो ये एलिमेंट है इस एरे का, इसके इसको पूरा एक हम एक एलिमेंट या आइटम नाम दे सकते हैं। तो अभी के लिए मैं एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर देता हूँ ELE से, और एक इंडेक्स रिटर्न करूँगा, एक एरे रिटर्न करेगा। जो थर्ड आर्गुमेंट होगा वो एरे होगा, तो उसको AR से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसका ज्यादा यूज नहीं है यहाँ पर, इसका यूज नहीं है, इंडेक्स का यूज है, इसका यूज नहीं है। और यहाँ पर जो हमारा लिस्ट है, क्योंकि मैप फंक्शन एरे के ऊपर ही चलता है, तो यहाँ पर हमने एरे देना है, ये एरे को यहाँ पर लगा देना है, इसको यहाँ पर लगाना है डॉट। अब ये कंप्लीट हो गया, स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। बट ये 3 बार चलेगा, जितने एलिमेंट्स हैं 3 नहीं 5 बार या 7 बार चलेगा टोटल, क्योंकि लूप तो पूरा चलेगा, जितना एलिमेंट होगा उतना चलेगा यहाँ पर। बट यहाँ पर प्रिंट क्या करेगा, सेम आइटम को करेगा। देखिए आपको, देखिए कर रहे हैं सर, हाँ जी। सेम आइटम को कर रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या किया है, फिक्स किया हुआ है 0। अगर 0 में हमने इंडेक्स यहाँ पास कर दिया, इंडेक्स, तो अब क्या है, ये अलग अलग प्रिंट करेगा। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 2, 3 जो आ रहा है ये स्टैटिक, ये यहाँ नीचे से यहाँ से आ रहा है, हाँ जी। ये यहाँ से आ रहा है। इसको हम लोग हटा देते हैं, फिर इसकी जरूरत नहीं रहेगी। उसको हटा दिया। अब यहाँ बताइए, हमने जो पहले काम किया तो उसी को किया, बस इसको मैप में डाला। यहाँ पर ये इंडेक्स 0, 1, 2 ये चेंज हो रहा है हर बार, इसको इंडेक्स करते हैं, यहाँ से ये प्रिंट करती है। इसमें कोई डाउट है सर यहाँ तक? नहीं नहीं, ठीक है, पहले यहीं पे अटका था मैं, ये ठीक है। यही अटके थे, थोड़ा सा अभी और हम्म। चेंज कर रहा है। हाँ। अब देखिए जो हम लोग एक्सेस कर रहे हैं, ये जो एलिमेंट रिटर्न कर रहा है, यहाँ पर कंसोल करता हूँ मैं एक बार, चलेगा कि नहीं चलेगा मैं मेक श्योर नहीं हूँ सर। हम्म, ये कंसोल मैंने किया हुआ कुछ दिखाने के लिए, ये एलिमेंट क्या रिटर्न, ये एलिमेंट क्या रिटर्न कर रहा है, ये एलिमेंट क्या रिटर्न कर रहा है, चलते हैं देखिए, चल गया। ये एलिमेंट देखिए हर एक ब्लॉक को रिटर्न कर रहा है ना, अपने हाँ। आप में पूरा पूरा एक एलिमेंट है, देखिए, है ना। हाँ। तो क्या हम इस एलिमेंट को यूज कर सकते हैं? हम्म, ये तो एलिमेंट पूरा हाँ। एक एलिमेंट को रिटर्न कर रहा है, तो क्यों ना हम इससे रिप्लेस कर दें, ये जो इतना हमने इतना बड़ा लिखा हुआ है इससे रिप्लेस कर दें, इस एलिमेंट से, इससे रिप्लेस हम्म, करना सकते हैं। इसको कॉपी करता हूँ, इससे रिप्लेस करते हैं दोनों को, देखिए
ये तो कंज्यूम किया था, देखिए रिजल्ट हमारा स्टिल सेम मिल रहा है। हाँ जी। कोड जो वहां पर थोड़ा सा बड़ा था, थोड़ा शॉर्ट हो गया, क्योंकि इस एलिमेंट के अंदर टाइटल भी है, इसके अंदर टाइटल भी है और डिस्क्रिप्शन भी है। तो एलिमेंट डॉट टाइटल एक्सेस किया, एलिमेंट डॉट डिस्क्रिप्शन एक्सेस किया। अब जो, हाँ, जो कि पहले हमने डिफाइन कर रखा है ऊपर। हाँ, जो पहले डिफाइन किया था, पहले हाँ जी। पहले यहाँ से रेफरेंस ले रहा था डायरेक्ट ब्लॉक लिस्ट डॉट इंडेक्स हाँ। करके। हाँ जी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा शॉर्ट हो गया हमारा कोड। अब क्या है कि जो ये इंडेक्स है, जब भी हम लोग जावास्क्रिप्ट में नहीं, रिएक्ट में, जब भी हम लोग रिएक्ट में या नेक्स्ट जेएस में काम करेंगे, तो ये जो हमारा एलिमेंट है, इसको एक यूनिक की देना इंपॉर्टेंट होता है। इस एलिमेंट को एक यूनिक की देना इंपॉर्टेंट होता है। ये अब हम यूनिक की बनाएंगे कैसे? इस इंडेक्स के थ्रू यूनिक की बना सकते हैं, इसको पास कर देना। इससे एरर नहीं आता, इससे एरर नहीं आता, लेकिन सम टाइम्स क्या होता है कि थोड़ा सा वार्निंग जनरेट करता है। अब वार्निंग देखता हूँ जनरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, देखता हूँ। एक बार यहाँ पर मैंने हटा दिया है, वार्निंग आ रहा है क्या, कुछ इश्यूज। लेबल्स के लिए आ रहा है यहाँ पर। जो एरर आता है अभी यहाँ पर आ नहीं रहा है, बाकी वो आता जरूर है सर। ठीक है, मैं बता देता हूँ, कई बार आएगा। हाँ जी। अगर हो सकता है कि वर्जन टू वर्जन उसको हैंडल कर लिया ऑटो। ठीक है, कि जो पहले का जो प्रैक्टिस था, यहाँ पर एक होता क्या है, यहाँ पर आ नहीं रहा है, अभी दिख भी नहीं रहा है। करते क्या है कि यहाँ पर जो मैंने बताया आपको की, यहाँ पर एक की लगाते हैं। जब भी मैप फंक्शन के अंदर जो पेरेंट एलिमेंट होगा, यानी कि एलिमेंट को रिटर्न करेंगे, यहाँ पर इसको की से इसको बाइंड करेंगे, इसको एक यूनिक की देंगे, यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। यूनिक हमारा यहाँ इंडेक्स हो सकता है, इसमें इंडेक्स पास कर देते हैं। अगर कई फंक्शन ऐसे मैप चल रहा है तो की तो सेम हो जाएगा, सेम की हो जाएगा। उस केस में भी क्या करते हैं, कुछ प्रीफिक्स या प्रीफिक्स ऐड कर देते हैं इस तरीके से। ठीक है, तब भी ये यूनिक हो गया। यहाँ पर ब्लॉक, ये ब्लॉक का इंडेक्स बनेगा यहाँ से। यहाँ से एलिमेंट में अगर हम लोग आते हैं और इस सेक्शन को थोड़ा सा देखते हैं, थोड़ा सा क्या क्या प्रॉपर्टीज आ रहा है। तो ब्लॉक सेक्शन और ये कार्ड, ठीक है, कि आप यहाँ से देख नहीं सकते हैं, बाकी वो इंटरनली ट्रैक कर रहा होता है। तो इस तरीके से ये पूरा एलिमेंट हमारा आ रहा है। ओके। और नहीं भी लगाएंगे तो एरर नहीं आएगा, वार्निंग जनरेट करेगा। इससे एरर ठीक है। नहीं आएगा, फिर वार्निंग जनरेट करेगा, कई केसेस में करता है। हाँ जी। अभी फिलहाल हमें यहाँ वार्निंग वगैरह नहीं दिख रहा है। और बाकी ये इतना ही था, इसमें और कुछ नहीं ठीक है है। यहाँ पे। ठीक है। तो इसमें और कुछ ऐसा जो नहीं समझ में आया हो? ठीक है। नहीं, अब ठीक है। तो ठीक है, कल हाँ जी। जो अगला सेशन हम लोग रखेंगे, ये जो हमने हाँ जी। कॉन्टेक्ट बनाया था, तो जैसे हाँ ही जी। हमने यूज स्टेट पढ़ा था यहाँ पर, ऐसे ही हम्म। एक यूज इफेक्ट करते हैं, यूज इफेक्ट यहाँ पर। ठीक है। ये भी रिएक्ट का कोर फीचर है, कोई लाइब्रेरी इंस्टॉल नहीं करना। तो हाँ जी। होता क्या है कि जो हमने यहाँ सबमिट किया और जो एपीआई कॉल करना है, ये नॉर्मल एपीआई कॉल नहीं होगा फेच मेथड से, उसको हम्म। यूज इफेक्ट के अंदर कॉल करना होता है। ओके। या डेटा रिसीव करना है तो यूज इफेक्ट के अंदर करना। ठीक है। ठीक है, तो इस यूज इफेक्ट के बारे में देखेंगे। हाँ जी। और दूसरा कि डेटा, जो हमारे पास कुछ फेक एपीआईस हैं, अभी तो हम लोग बैकएंड नहीं बनाए हैं, हाँ जी। फेक एपीआई, उसको कैसे कंज्यूम कर सकते हैं किसी एपीआई का डेटा, अगर कोई एपीआई मिलता है, स्मोक एपीआई ये जैसे एपीआई ये। पे तो कर रहा है, क्योंकि एपीआई मेरा मतलब एक वीक पॉइंट है कि एपीआई को कैसे बनाना है, देन कैसे कंज्यूम करना है। हाँ, वो तो करेंगे बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पर ये कुछ फेक एपीआई बने बनाए हैं, तो उसको पहले कंज्यूम करके देखेंगे, कैसे इसको कंज्यूम ठीक। कैसे कंज्यूम करते हैं, कैसे इसको इंटीग्रेट करते हैं फिर प्रोजेक्ट में। ठीक। फिर जब हम ओके। बनाएंगे नेक्स्ट ईयर पर, हाँ जी। हाँ जी। तो फिर हम लोग देख लेंगे कि उसको कैसे बनाते हैं, कैसे वहां से इंटीग्रेशन करना है। ज़्यादा कुछ नहीं ओके। है, ठीक। ये फ्रंट एंड का पार्ट है, तो कैसे कंज्यूम करना है यूज इफेक्ट के साथ, ये देख लेंगे हम लोग हाँ जी। यहाँ पर। ठीक है, तो ओ- उसमें क्या करेंगे कि कोई ब्लॉग का मिल जाएगा तो ठीक, नहीं तो यूजर्स का एक हम लोग कंपोनेंट बनाएंगे, वहां पर कंज्यूम करके देख लेंगे वहां पर।
कैसे उसको यूज करना है कहाँ पर। बाकी जो मैप मेथड हमने यूज किया था ब्लॉग में, मैप मेथड हाँ वगैरह सब कुछ एज इट इज यही चलेगा, ऐसे ही चलेगा, इसमें कुछ चेंज नहीं होगा। अब फिर से मैप मेथड आएगा, जब भी हम लोग एपीआई कंज्यूम करेंगे तो हाँ सेम जी। टाइप का डेटा आएगा, जब सेम टाइप का डेटा आएगा तो फिर से यही चलेगा मैप मेथड। ठीक। ठीक है, ओ, अगर कुछ छूट गया होगा तो उसमें भी कवर हो जाएगा, क्योंकि बार बार हाँ जी। मैप हाँ। मेथड चलेगा। और जो कंपोनेंट में प्रॉप्स हमने पास किया है, ये प्रॉप्स भी बार बार आएगा इस तरह तरीके से, ये स्ट्रक्चर। और ठीक फॉर्म जब बनाएंगे हम लोग, जब भी फॉर्म बनाएंगे तो बार बार यही स्ट्रक्चर आएगा। है। ओके। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट कल जो हम लोग हाँ जी। देखेंगे हाँ। यूज यूज इफेक्ट के बारे में देखेंगे सर। ओके। ओके, थैंक यू।